नमस्कार, जनता की आवाज में आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी और जनता की आवाज यानी कि जनता की राय मांगी गई है। 22वें विधि आयोग की तरफ से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर 1 महीने का वक्त दिया गया है। वो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो लगातार बीजेपी के एजेंडे में रहा है, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसको लेकर बीजेपी लगातार मुद्दा बनाती रही, तो बीजेपी के विरोधी इस मुद्दे को लेकर लगातार बीजेपी पर हमलावर भी रहे। खास करके असदुद्दीन ओवैसी से लेकर कांग्रेस पार्टी और जेडीयू तक ने इसी यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे को लेकर बीजेपी पर सवाल उठाए हैं। किसी ने कहा कि इसकी जरूरत नहीं है, किसी ने कहा कि इसका खाका क्या होगा, तो कोई इसको लेकर बीजेपी सरकार पर हमलावर है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, एक देश एक कानून की बात जो बीजेपी लगातार कहती रही है, उस मुद्दे पर क्या बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा फैसला लेने वाली है? 22वें विधि आयोग की तरफ से इसको लेकर आम जनता से राय मांगी गई है। 1 महीने का वक्त दिया गया है और साथ ही जो धार्मिक संगठन है, मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठन, उनको भी अपनी राय देनी है, बताना है कि उनके जहन में क्या विचार हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिर है क्या? देश में सिविल लॉज को लेकर दरअसल एक अलग पहलू दिखता है, जहां पर हर धर्म के लोगों के लिए अलग अलग पर्सनल लॉज बनाए गए हैं। मसलन हिंदू कोड बिल है, इसी तरह से मुस्लिम पर्सनल लॉज दरअसल बनाए गए हैं और इसके मुताबिक एक भेदभाव का पहलू दिखता है जिसको लेकर बीजेपी हमलावर रहती है। संविधान के अनुच्छेद 44 में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बातें कही गई हैं और ये तमाम बातें जिसको लेकर ये माना जा रहा है कि 24 के लोकसभा चुनाव से पहले क्या बीजेपी अपने तीसरे सबसे बड़े एजेंडे को लेकर फैसला लेने वाली है। राम मंदिर बीजेपी के एजेंडे में था, राम मंदिर बन रहा है। धारा 370 एक बड़ा फैसला था, बीजेपी ने उसको लेकर फैसला लिया। ट्रिपल तलाक के मुद्दे को लेकर भी सरकार की तरफ से डिसीजन लिया गया। अब बचता है सबसे बड़ा मुद्दा यूनिफॉर्म सिविल कोड का। क्या इसको लेकर फैसला होने वाला है? और जनता की आवाज में जनता की राय जानेंगे हम, जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसी जनता की राय मांगी गई है 22वें विधि आयोग की तरफ से। जनता की राय जाने, उनके विचारों को समझे, उनकी प्रतिक्रियाएं क्या हैं, लेकिन उससे पहले खास रिपोर्ट। देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की कवायद जारी है और अब सरकार ने इसे धार देना भी शुरू कर दिया है। मसलन समान नागरिक संहिता लाने की तैयारी तेज हो गई है। 22वें विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता पर आम जनता से विचार विमर्श की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। आयोग ने जनता, सार्वजनिक संस्थान और धार्मिक संस्थानों और संगठनों के प्रतिनिधियों से 1 महीने में इस मुद्दे पर राय मांगी है, जिसके बाद देश की सियासत में हलचल होने लगी है, जिसका असर अभी देखने को मिल रहा है। एक प्रस्ताव पारित किया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड 1 नेशन 1 पीपल 1 लॉ के रूप में डेवलप किया जाए और ये एश्योर किया सब प्रश्नों के उत्तर में कि इट इज़ नॉट एंटी मुस्लिम, इट इज़ नॉट एंटी इस्लामिक। देखिए, आरएसएस का एजेंडा अक्सर कुछ डिवाइसिव पॉलिटिक्स में हो सकता, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं। हम विश्वास रखते हैं हमारी फ्रीडम मूवमेंट पर, हमारी इंडिपेंडेंट इंडिया के ऊपर, हमारे यूनाइटेड इंडिया के ऊपर, हमारे यूनिटी इन डाइवर्सिटी के ऊपर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। तो ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी के ऊपर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो बने थे इंडिपेंडेंस के बाद, 47 के बाद 1950 में, बहुत बड़ा हस्ती बैठ के ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। वी द पीपल ऑफ इंडिया विल टेल द लास्ट वर्ड 2024 में। तो वो आरएसएस की क्या बात बताई इंद्रेश कुमार, उनको पता चल जाएगा कि इस पर सरकार की नीति और नीयत क्या है। मैं तो प्रतिक्रिया अपनी तब व्यक्त करूंगा जब ड्राफ्ट के शेप में, प्रारूप के शेप में ये प्रस्तुत होगा पार्लियामेंट में। पर इतना ज़रूर कहूँगा, ये भारतीय जनता पार्टी देश हित को कुर्बान करके हर मुद्दे पर चुनाव जीतने के लिए पोलराइजेशन कर रही है, ध्रुवीकरण कर रही है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने समान नागरिक संहिता का मुद्दे को गरमा दिया है और वो पहली स्टेट है जो प्रस्ताव पास किया और उसके बाद में अब पूरे भारत में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने समान नागरिक संहिता को लागू करने का प्लान बना लिया है। आइए जानते हैं समान नागरिक संहिता का क्या इतिहास रहा है। बीजेपी के घोषणा पत्र का हिस्सा रहा है। नवंबर 2019 में संसद में विधेयक पेश किया गया था।
विपक्ष के विरोध के कारण इसे वापस ले लिया गया। किरोड़ीलाल मीणा मार्च 2020 में फिर बिल लेकर आए थे, लेकिन इसे संसद में पेश नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी याचिकाएं दायर की गई हैं। बहरहाल एक बात तो साफ है कि जहां एक और बीजेपी इस बिल को लाने के लिए पुरजोर कोशिशों में जुटी है, तो वहीं कई विपक्षी दल इस बिल के विरोध में हैं। साथ ही धार्मिक समूहों का विरोध और कानूनों के भीतर मतभेद भी एक बड़ी चुनौती है। अब देखना ये होगा कि लंबे समय से इस बिल की वकालत करने वाली बीजेपी बिल कब लेकर आती है, या फिर विरोध के चलते ये बिल अधर में ही लटका रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। चलिए रिपोर्ट के बाद वापस सबसे बड़े मुद्दे पर बात करते हैं कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आम लोगों से जो राय मांगी गई है, आम जनता से जो राय मांगी गई है, आम जनता की राय क्या है? क्या वो धार्मिक आधार पर कानून में जो भेदभाव एक तरह से है या अलग अलग नियम कायदे हैं उसको लेकर उनकी तरफ से क्या राय रखी जाती है? क्या सिविल कोड को लेकर उनका रुख है? क्योंकि लोगों की राय पर ही ये मसौदा तैयार किया जाएगा और विधि आयोग इसको लेकर फिर आगे फैसला ले सकती है और सरकार पर यह निर्भर होगा कि सरकार उस ड्राफ्ट को आगे क्या बढ़ाती है और आगे उस पर क्या कानून बनाने पर विचार करती है। फॉर्म सिविल कोड को लेकर जनता से राय मांगी गई है। जनता की राय को ही समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जनता इस मुद्दे को समझ कितना रही है। ये भी एक बड़ा पहलू है, क्योंकि अगर जनता समझेगी तो ही उस पर बेहतर विचार दे पाएगी। अगर दरअसल इस चीज को लेकर, इस फैक्टर को लेकर अगर जनता उतनी जागरूक नहीं है तो भी एक बड़ा सवाल उठेगा। 1 महीने का वक्त दिया गया है विधि आयोग की तरफ से। इस 1 महीने में जनता को अपनी राय देनी है और धार्मिक संगठनों को भी दरअसल ये कहा गया है कि जो मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठन है वो भी अपनी राय साझा करें। वेबसाइट के जरिए साझा कर सकते हैं। बाकायदा विधि आयोग की तरफ से इसको लेकर मेल आईडी भी दी गई है। सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड पर फैसला ले सकती है, माना यह जा रहा है। अभी तक क्या है कि धार्मिक लिहाज से अलग अलग पर्सनल लॉज हैं। हिंदू कोड बिल अलग है, मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग है। सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ आगे बढ़ सकती है। आम जनता से राय मांगी गई है विधि आयोग की तरफ से। आपकी क्या राय है? क्या देश में एक कानून होना चाहिए इसको लेकर? देखिए, हिंदुस्तान धर्म सापेक्ष और धर्मनिरपेक्ष वाली बात अगर करें तो सबको अपना अधिकार है। धार्मिक लिहाज से तो बिल्कुल मतलब कोई ऐसा हमें लगता नहीं है कि होना चाहिए ऐसा कुछ। लेकिन एक तर्क ये दिया जाता है कि जब धर्मनिरपेक्षता वाली बात हमारे साथ है तो उसी धर्म के आधार पर या कानून में धर्मों के आधार पर भेदभाव क्यों? अगर एक हिंदू लड़की के लिए शादी की उम्र 18 साल है तो मुस्लिम लड़की के लिए वो उम्र 15 साल की क्यों हो बाध्यता? क्या एक समानता यहाँ पर कानून में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? हाँ, समानता तो जरूरी है, समानता होनी चाहिए बिल्कुल। एक देश में एक कानून की बात। बिल्कुल। आपकी राय क्या है? कैसे देखते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर? अब देश आगे बढ़ रहा, माना जा रहा है कि 24 का लोकसभा चुनाव है और उससे पहले उसको लेकर सरकार बड़ा फैसला लेने वाली है। हाँ, तो सबके लिए कानून एक ही होने चाहिए ना, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई, हर एक कानून सबके लिए बराबर होने चाहिए। अगर कोई भी कानून पास होता है, अगर हम कहते हैं जैसे आप हज के लिए मुसलमानों को सब्सिडी देते तो फिर हिंदुओं को धार्मिक स्थलों के लिए सब्सिडी दो। किसी एक के साथ गलत नहीं होना चाहिए ना। आप एक को दे रहे हो, वैसे ये पूछ रहे हैं कि आखिर बताइए होगा क्या इसमें? वो तो एक ही कानून होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो लेकिन इसको लेकर सियासी विरोध भी दिख रहा है। वो तो सियासी विरोध तो इसलिए दिखेगा ना कि लोग अपनी चांदी ओट की राजनीति करेंगे, और क्या है। क्या कैसे सोच रहे हैं? बीजेपी की सरकार केंद्र की जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड ला सकती है, इस पर अब चर्चा चल रही है। क्या इसकी जरूरत है? बिल्कुल सख्त जरूरत है, और जरूरत ना भी हो तो 2019 के इलेक्शन में जब बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था, उन्होंने साफ साफ 3 घोषणाएं जारी की थी। पहला 370 धारा हटाएंगे, हटा दी। श्री राम मंदिर बनाएंगे, बना दिया। तो बीजेपी इस यूसीसी सिविल कोड को संविधान एक भारत एक कानून लाने से पीछे भी नहीं हट सकती है। मुद्दा ये है समाजवादी पार्टी के सांसद हैं शफीकुर रहमान बर्क। उनका कहना है बीजेपी ऐसे मुद्दों के जरिए देश को नफरत की आग में झोंकना चाहती है। बीजेपी देश में कैसे रहा जाता है वो सिखा रही है। योगी आदित्यनाथ ने क्या सिखाया? सड़क पर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। पूरे यूपी के मुसलमान सुधर गए तरीके से, इज्जत से और मर्यादा से उन्होंने अपना मस्जिद में जाके नमाज अदा की है। समझ रहे हो आप? मैं कह रहा हूँ ऐसा है, ये ना नियम जो है हमारा जो सेकुलर है, सब धर्मों का वो पालन करना चाहिए, बस खत्म हो संविधान से, और कुछ नहीं होना चाहिए। सेकुलर है ये। मैं बात बीच में डोंट आप लगते जाए तो बीजेपी जो बीच में इंटरफेयर करो। सरिया कानून वाला हूँ, बीजेपी वाला नहीं हूँ मैं। हो आप हो, आप बीच में क्यों बोलो? आप मैं बात को मेरे को बात करने दो, बाद में अकेले बोला, डोंट इंटरफेयर। मैं ये सेकुलर देश है तो हर एक आदमी को, हर एक पार्टी को, कोई भी पार्टी हो, उसको वो करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। सेकुलर देश है, या तो हिंदू राष्ट्र बना लो,
अब प्रो हिंदू हो जाओ, अब सेकुलर है तो सेकुलर का पालन करना चाहिए। लेकिन अंकल सवाल ये है कि जब उसी कायदे कानून के हिसाब से धार्मिक आधार पर अलग अलग नियम लागू होते हैं, हिंदू कोड बिल है, मुस्लिम पर्सनल लॉ है, जैन्स के लिए अलग नियम, आप ये बेहतर जानते हैं, तो क्या सबके लिए एक बराबर नियम हो सिविल लॉज? पॉलिटिकल साइंस ही मेरे पास प्रेम्बल आप मुझसे बेहतर समझते होंगे ये चीज तो। हर एक में लिखा है कि आप हर एक धर्म का वो करो, सम्मान करो, वो तब ये होगा जैसे संविधान के हिसाब से हर एक को जीने का हक है, मतलब अपने तरीके से जीने का उसको पढ़ने का। लेकिन शादी का, तलाक का, संपत्ति के अधिकार का, एडॉप्शन का जो एक अलग अलग नियम है सभी धर्मों के लिए, क्या वो एक समान हो या नहीं हो? सिविल कोड इसी पर है। नहीं देखो, जैसे संविधान कह रहा है, संविधान का आर्टिकल 44 ये कहता है कि कॉमन सिविल कोड को लेकर सरकार को कोशिशें करनी होंगी। है संविधान में तो फिर ठीक है, फिर करना चाहिए। संविधान से बाहर ना हो, संविधान में अमेंडमेंट ना हो देश को, सोसाइटी को अच्छा करने के, लेकिन वो डिवीज़न नहीं होना चाहिए। कोई भी पर्टिकुलर जो रैली उसको हर ना हो। अंकल का ये कहना है कि इस आधार पर धार्मिक भेदभाव ना हो, अगर कानून में है, संविधान में, तो फिर उसको लेकर फैसला होना चाहिए। धार्मिक भेदभाव हो कह रहा है, सबसे पहली बात तो ये है। अगर शादी के तलाक के मामले में बात करें तो सिख भी कोर्ट पहुंचता है, हिंदू भी कोर्ट पहुंचता है, ईसाई भी कोर्ट पहुंचता है। बस एक ही वर्ग ऐसा है जो तलाक 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 कह के अपना पल्ला झाड़ लेता है, वो शरिया कानून की आड़ में चला जाता है। अगर भारत में रह रहे हैं तो कम से कम भारत का संविधान तो मानना पड़ेगा ना। ये लॉ बनाने की जरूरत क्यों हो रही है? अगर मैं 3 धर्म गिना दूं आपको, जैन, बुद्ध, हिंदू, ईसाई, ये सारे कोर्ट लेने कहाँ पहुँचते हैं? तलाक ही तो जाते हैं। तलाक इनके कोर्ट से हो रहे हैं। सिर्फ एक ही वर्ग तो ऐसा है जो संविधान नहीं मान रहा है। वो संविधान क्यों नहीं मान रहा है? और उसके लिए वो उसको सिविल कोड उस चीज का इलाज है। बिल्कुल इलाज है, ये मजबूरी है, ये करना ही पड़ेगा, तभी ये कोर्ट पहुंचेंगे और तभी मुस्लिम बहनें बचेंगी। भैया, एक राष्ट्र, एक संविधान, एक कानून, हमें एक कानून से बनने से हमें इस सबक सिखलाता है कि हिंदू न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, सबको चाहिए एक कानून, एक राष्ट्र, एक संविधान, है ना? सबको चाहिए और सबको जरूरत है ना? इस पे लेकिन एक तबका ये भी कहता है कि हमें अपना धर्म मानने की आज़ादी, हमारे धर्म में जो बातें लिखी हैं, संविधान हमें उसका पालन करने की इजाज़त देता है। भाई साहब, हमारी मुस्लिम बहन है, एक बात बताओ, एक मुस्लिम भाई है, उसको बराबर का अधिकार है या नहीं है? है या नहीं कानून में? हैं? इस पे जब चर्चा हो रही है तो इस पे तो समर्थन करना चाहिए, उनको भी अधिकार मिले, उनको भी अधिकार मिले। ऐसा क्या है कि 3 बार बोलो तलाक तलाक, कहानी खत्म? ऐसा नहीं होना चाहिए। एक संविधान, एक कानून, एक राष्ट्र होना चाहिए। क्या कैसे देख रहे हैं सिविल कोड को लेकर? आप लोगों की राय क्या आ गई है? सिविल कोड देखो, ये जो बराबर का दे रहे हैं अधिकार की भी, हम बराबर का, हिंदुस्तान की जो अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग रहन सहन है, सारी चीजें जो है एक वो है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब चीजें चल रही हैं। लेकिन आप अपने धर्म में, आप अपनी जाति है जो, अब मैं यहाँ पूछता हूँ कि जैसे कि मान लो मैं हूँ, मेरी जो जाति है, मेरे 3 गोत्र हैं, मैं 3 गोत्र लगाता हूँ तब शादी करता हूँ। एक कहता है कि नहीं भैया, हमारे में तो गोत्र होते ही नहीं है, मैं तो दिशा देखता हूँ, हम तो पश्चिम वाली लड़की आएगी उस तरफ हम दे सकते हैं, उस तरफ हम ले सकते हैं। और हम ये कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, गोत्र जरूरी है, एक बनाओ एक। तो हर तरह की अलग संस्कृति है, अलग अलग सिस्टम है सबका, वो भारत की बहुत ही अच्छी तस्वीर दिखाती है। उसको आप जब एक चीज कर दोगे तो वो सारा सिस्टम कुछ बिगड़ सकता है। फिर मैं बताऊं, इस चीज में कुछ ना कुछ दिक्कत आ सकती है। फिर धार्मिक आजादी जो है उसको लेकर दिक्कत होगी। सभी चीज की आजादी है। सिविल लॉज की, हमारा जो कानून है वो 2 तरह से, एक क्रिमिनल लॉज जो है, एक सिविल लॉज है। क्रिमिनल लॉज में जो अपराध की बातें आप कही रही हैं, सिविल लॉज में शादी की बात हो गई, तलाक की बात हो गई, आपके पिता की संपत्ति आपको मिलेगी नहीं मिलेगी, एक तरह से ये भी जो संपत्ति का अधिकार है। और एडॉप्शन, आप बच्चे गोद ले पाएंगे नहीं, वो हर धर्म के हिसाब से अलग अलग नियम बने हैं। इसको लेकर अभी अलग अलग धर्मों के अलग अलग नियम है कानूनन। उसको क्या कहना है? बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि हम एक कानून चाहते हैं, यूनिफॉर्मिटी, उसमें सिविल लॉ हो, यूनिफॉर्म सिविल हो, कॉमन एक कोड हो। उसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं? बिल्कुल होना चाहिए, इसमें सोचने की क्या बात है। हम आखिर एक देश में रहते हैं, सब साथ में रहते हैं, एक साथ रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं, लेकिन इनके लिए अलग कानून होगा। दूसरा कहाँ आता है? जैसे कि मैंने इसके पहले भी जिक्र किया कि इस्लाम के कानून के मुताबिक, जो मुस्लिम लॉ कोड है उसके मुताबिक एक 15 वर्ष की लड़की की शादी अगर होती है तो फिर उसे कोड गलत नहीं ठहरा सकता, क्योंकि मुस्लिम लॉ के मुताबिक वो चीज़ सही है। लेकिन अगर हिंदू लड़की
15 वर्ष की उम्र में शादी करती है तो गैर कानूनी हो जाएगा, उस शादी को भी गलत ठहराया जाएगा कोर्ट की तरफ से भी। ये भी एक फर्क दिखता है। तो यही तो बात है ना कि ये सारी चेंजेस करनी चाहिए सरकार को, ये सारी चेंजेस करना चाहिए, सख्त कानून होना चाहिए। यहाँ बच्चियों के साथ शादी करते हैं 40-50 साल के बुड्ढे, ये क्या बहुत अच्छी बात है? ये भारत के हिसाब से कानून बनना चाहिए, जैसा सभी के लिए सबके पे वही कानून होना चाहिए, किसी के लिए कुछ अलग नहीं। लेकिन एक धार्मिक आजादी वाला फैक्टर तो आता है कि अगर मेरे धर्म में ये लिखा है तो वो मानने का अधिकार तो मुझे संविधान देता ही है। धर्म में तो पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। मैंने आपको अपने पहले बयान में कह दिया, हिंदू कोर्ट पहुंचते हैं तलाक के मामले में, सिख भी कोर्ट पहुंचते हैं, ईसाई भी कोर्ट पहुंचते हैं। एक लौता सिर्फ धर्म है जिसकी वजह से है तो मजहब है, सॉरी धर्म नहीं है ये, इकलौता इस्लामी की लोग ऐसे हैं जो इस पूरी लाइन इनकी अपनी एक अलग ही लकीर है, अपना इनका अलग ही सिस्टम चल रहा है, अलग ही इनके वो खुले हुए हैं। अभी एक पता नहीं कौन यूपी में कोई मौलाना है, उन्होंने बच्चों से यही कह के मना कर दिया कि भैया ना आप इंग्लिश पढ़ोगे, ना मैथ पढ़ोगे, ना साइंस पढ़ोगे, सीधा आप कुरान ही पढ़ते रहोगे, क्योंकि अगर इन चक्करों में पड़ जाओगे तो कुरान और इनकी पढ़ाई आपकी अधूरी रह जाएगी। तो जब तक इन जैसे लोगों पर लगाम नहीं लगेगा। एक तबका ये भी कह रहा है कि इससे जो धार्मिक भेदभाव वाला फैक्टर है वो भी खत्म होगा। कुछ युवा भी हैं, उनकी राय बहुत जरूरी इस वजह से हो जाती है क्योंकि आने वाले कल का जो भारत होगा उसमें इनका भी एक अहम रोल होने वाला है। कैसे देख रहे हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जा रही है और मुमकिन है कि सरकार इसको लेकर फैसला ले सकती है। नहीं, बहुत ही अच्छा हो रहा है जो भी हो रहा है, क्योंकि हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म की बात करें तो सब लोग जो भी हैं इतनी ढेर सारी शादियां करते हैं बच्चे लोग, लेकिन हिंदू धर्म में ये चीज़ें नहीं है। लेकिन अगर ये चीज़ें लागू हुई हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। लागू होंगी, सरकार इस पे लोगों से राय मांग रही है। 22वां विधि आयोग जो है उसने लोगों से ये गुजारिश की है कि आम लोगों की जो राय है वो आप वेबसाइट पर जाकर ईमेल के जरिए उनको भेज सकते हैं। नहीं, बहुत अच्छी है, हम तो पूरा समर्थन है हमारे साथ तरफ से, पूरा 100 नहीं 200%, बहुत ही अच्छी चीज़ें हो रही हैं। कैसे देख रहे हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, एक देश में एक कानून रहेगा सर, वो सबसे अच्छा काम है, वही होना चाहिए, तो ही हमारे हिंदुस्तान बचेगा, नहीं तो हिंदुस्तान बचने का मुश्किल है। 25-50 साल बाद हिंदुस्तान के लिए खतरा है, इसलिए एक ही कानून, एक ही जो सिविल कोड वही सही है कानून। सिविल कोड को लेकर बात हुई, कैसे देख रहे हैं? देखिए, सिविल कोड को जो लेकर के आज चर्चा चल रही है, बहुत खुशी की बात है कि सिविल कोड लागू हो चुका है। जैसे कि लागू होगा, अभी हुआ नहीं, हो सकता है ना, मतलब टॉपिक तो चल रहा है, चर्चा चल रही है, डिस्कशन चल रही है। इससे पहले डिस्कशन नहीं चला था ना। मैं तो ये कहना चाहता हूँ गवर्नमेंट से और कोर्ट से कि जैसे कोर्ट रूम में लॉयर का ड्रेस कोड होता है, वैसे ही मंदिर, टेम्पल, हर एक स्पिरिचुअल जगह पे या रिलीजियस जगह पे आपको यूसीसी लागू करना चाहिए, जिससे कि हमारी संस्कृति बची रहेगी, क्योंकि आजकल इम्प्लीमेंट करने वाले कम लोग हैं और उसका विद्रोह करने वाले ज़्यादा लोग होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है यूसीसी को इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लोगों की राय हम जान रहे हैं। क्या कहेंगे सर? यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात चल रही, चर्चा चल रही है, पॉसिबिलिटी इसकी है कि सरकार इसको लेकर फैसला ले सकती है, यानी कि एक देश में एक कानून होगा। जी, तो बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए, सही तरीके से कर रहे हैं तो अच्छी बात है। इसकी जरूरत है देश में? जी, बहुत जरूरत है। लेकिन कुछ लोग इसका विरोध भी कह रहे हैं इससे नफरत की आग भड़केगी, देश में एक सांप्रदायिकता फैलेगी, लोग धर्म के आधार पर बंटने लगेंगे और साथ ही जो लोग अपने अपने धर्म का पालन कर रहे हैं उसमें भी उनको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। जी नहीं, अगर संस्कार के हिसाब से सही हो रहा है तो होना भी चाहिए। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लगातार मिक्स रिएक्शन सामने आ रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इस पक्ष में हैं कि देश को अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, इससे पहले भी 21वां जो विधि आयोग बनाया गया था सरकार की तरफ से, उसने भी इसी तरह से राय ली थी। हालांकि उस वक्त रायशुमारी के बाद दरअसल ये कहा गया आयोग की तरफ से कि अभी फिलहाल देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत महसूस नहीं होती। फिर से 1 महीने का वक्त दिया गया है, इस 1 महीने में लोगों से राय ली जा रही है। जो धार्मिक संगठन है मान्यता प्राप्त, उनसे भी उनकी राय शुमारी की जा रही है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर आम लोग इसे कैसे देख रहे हैं, कैसे इसको लेकर सोचते हैं। लेकिन बदलेगा क्या? यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाने से क्या बदल जाएगा? इसमें जो एक तरफी कानून बहुत हमारे देश में है, हिंदुओं के लिए अलग है, मुस्लिमों के लिए अलग है। तो हिंदुओं के लिए जो कानून है ना, वो हमारे हिंदुओं को ख़त्म करने वाला है, और मुस्लिम के पक्ष में जो कानून है मुस्लिमों को बढ़ोतरी देने वाला है। इसलिए एक ही कानून, एक ही सिविल कोड वही देश को बचा सकता है। मैं क्लियर बोल रहा हूँ, नहीं तो देश बचने वाला नहीं है। एक ही सिविल कानून नहीं आएगा तो देश को बचना मुश्किल है। चलिए, कुछ और लोग भी हैं और काफ़ी संख्या में लोग अपनी राय का जिक्र कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर देश में चर्चा चल रही है, अगर आप राय अपनी देनी चाहें, अपनी बात कहनी चाहें। दरअसल एक कानून हो, इस तरह से कोशिश की जा रही है। अभी क्या है कि अलग अलग रिलीजन्स के अलग अलग पर्सनल लॉज हैं, या आप जानते हैं हिंदूज का अलग पर्सनल लॉ है, मुस्लिम का अलग है और पारसी जेंट्स का अलग अलग है।
तो सबके लिए धार्मिक आधार पर एक ही कानून हो, ये कोशिश की जा रही है। सही बात है ना, जरूरत है इसकी? बिल्कुल सही है, कर दिया जाए तो अच्छा ही है, बेहतर है। बेहतर है। थैंक यू। तो चलिए, तमिलनाडु से ये लोग आए थे और उनकी भी राय ये है कि एक देश में कानून होने चाहिए। जब सिविल कोड की बात होती है तो साक्षी मलिक और जो पोक्सो एक्ट लगे हैं वे कैसे हटा दिए जाते हैं सरकार के द्वारा? पोस्ट किस पे लगती है? 16 साल का 18 साल के बच्ची छोटी हो तब लगता है पोस्ट को। सिविल कोड की जरूरत है देश में, अगर आता है तो आप अपनी राय रखेंगे जैसे राय मांगी गई है? कोई सा भी कानून है, एक देश एक कानून होना चाहिए, मगर वो जमीनी लेवल पर होना चाहिए और किसी भी धर्म विशेष को मद्देनजर रखते हुए कोई भी कानून नहीं बनना चाहिए। एक देश एक कानून होना चाहिए, हम भी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि वो किसी भी धर्म विशेष को मद्देनजर रखते हुए करना चाहिए। टारगेटेड ना, उनको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि अब जब हमारे यहाँ जीएसटी लागू हुआ था तो जीएसटी सब पर लागू होना चाहिए, क्योंकि ये डीजल पेट्रोल आता है, गैस आता है, इस पे भी जीएसटी लागू होना चाहिए। ये नहीं है कि सिविल कोड बन गया आधे में कुछ पे लागू हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। एक ही कानून होना चाहिए ना, जो बोलते हो मुंह से वो जमीनी लेवल पे। इम्प्लीमेंटेशन को लेकर सवाल है। हाँ, तो 3 घोषणाएं शायद उन्होंने सुनी नहीं थी, तीसरी घोषणा पारित हो जा रही है। 1 महीने का समय मांगा, 1 महीने में जनता से राय मांगी है। बस जनता से जैसी राय आ जाएगी ये लागू हो जाएगा। और एक सीधा सीधा ये 6 शादियों से संबंधित मामला है। तलाक वलाक तो बीच में घुसेड़ लेते हैं, सीधा मामला 6 शादियों से है। एक बीवी से जब मन भर जाता है ना, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, ये जैसी ही उसी से लग जाएगा। ये अभी इनको पूरी जानकारी नहीं है। ये जो 6 शादियां घुसेड़ रहा है ना, एक बार सही करके पढ़ के देखो पीछे कि हाँ, पढ़ के देखो, इसे मालूम करो कि ये सिविल कोड क्यों लागू किया जा रहा है। मैं कान सफाई जरूर करता हूँ, मगर बहुत जानकारी रखता हूँ इस बारे में। पढ़ा दो, आप पढ़ा दो। इतने लोग यहाँ मौजूद हैं, जानते होंगे मुस्लिम्स के बारे में, कोई तो जानता होगा मुसलमानों को। आपकी जानकारी के अंदर कितने मुसलमान हैं जिन्होंने 2 या 2 से 3 शादियां करी हैं? आपकी जानकारी में कितने मुसलमान ऐसे हैं कि जिन्होंने 2 या 3 शादियां करी हैं? हमारे यहाँ एक गरीब, मेरे यहाँ चौकीदार है, चौकीदार है, उसकी 2 बीवियां, 9 बच्चे हैं। 2 बीवियां, 2 बीवियां, तनख्वाह उसकी 8 हजार। बेटे मुझको एक बात बता, यूट्यूब 2 बीवियां रखना में जो है, अनऑफिशियल 50 बीवियां रखो, अनऑफिशियल 50 बीवियां रखो। अगर किसी ने 2 शादी कर ली किसी मजबूरी के तहत या किसी वजह के तहत, तो इसमें क्या बुराई है? आप तो 6 कह रहे हो। अभी आप तो यहाँ आपने कितने लोगों को देखा कि जिन्होंने 6 शादियां करी हैं? और मेरे बेटे, आप अभी 6 कह रहे थे, आप अभी 6 कह रहे थे। हाँ, 6 बीवियां गिना रहे थे। कितने लोग हैं? लड़वाने वाली नहीं, देश की भलाई मिलवाने के अंदर है। मिलवाओ लोगों को एक दूसरे से, मिलवाओ एक दूसरे से। अगर आपने बेटे मेरी बात सुनो, ये एक कानून एक चीज जो आप लगातार निरंतर बोल रहे हैं, सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। इसमें सिख भी है, जैन है, क्रिश्चियन है, सब है, सबकी राय लो, उसके बाद। ठीक है, सिविल कोड की जरूरत है क्या अंकल? बेटे जो सबकी मर्जी होगी, एक अकेला मुसलमान या हिंदू की बात नहीं, इसमें क्रिश्चियन भी है, इसमें सरदार सिख भी हैं, इसमें जैन भी हैं, इसमें सब बहुत धर्म के लोग हैं। सबकी राय लीजिए, जिस तरह से सबकी मर्जी होगी उस तरह से देख लो। चलिए, एक आखिरी कमेंट आपका, वक्त हमारे पास खत्म हो रहा है। आखिरी कमेंट ये है, आमिर खान, मेरी सबसे विनती है, मुल्क है सबका है, मिल के रहें, प्यार मोहब्बत से रहें, एक दूसरे के हाथ मिलजुल के रहें, उसमें देश की भलाई है, देश की तरक्की है। ना कि हम एक दूसरे के लिए जहर उगलते रहें और एक दूसरे को बुरा कहते रहें। 2 भाई होते हैं, उनमें भी आपस में जो है एक दूसरे के लिए थोड़ी सी वो होती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मैं तेरा सर फाड़ूंगा, तू मेरा सर फाड़ेगा। चलिए, ठीक है, इसी के साथ जनता की आवाज में आज इतना ही। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बीजेपी की सरकार क्या फैसला लेती है, ये बड़ा अहम होने वाला है, क्योंकि 24 का चुनाव, अब उसमें 1 साल से भी कम का वक्त बचा है और बड़ा फैसला होगा, क्योंकि बीजेपी के एजेंडे में, बीजेपी के वचन पत्र में लगातार ये एक बड़ा मुद्दा भी रहा है। तो कैमरा पर्सन संदीप रावत के साथ आयुष सूर्यवंशी, कनॉट प्लेस।